बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर तो यह है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर हमला हो गया है। ये मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। कल वाले हमले के मुतालिक भी कुछ तफसीलात आई हैं और तालिबान भी खुल के सामने आ गए हैं। तालिबान ने फिर एक ज़बरदस्त पैगाम दिया, लेकिन इस पर चीन के मीडिया के जरिए दिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो अमरीकी सरगर्मियां हैं, जो इस वक्त अमरीकी हालात हैं, उसको देखते हुए रूस के सदर पुतिन ने एक बहुत जारहाना फैसला किया है और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर रूस की फौज का दस्ता पहुंच गया है। रशियन मीडिया कुछ बता रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये जो कहा जा रहा है ऐसा है नहीं, बल्कि रूस ने यहाँ पे अपनी फौज डिप्लॉय की है। और मैंने आपको बताया था कि जो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। कल तालिबान की लीडरशिप से मुलाकातें की और अब उन्होंने कबायली अमायदीन से मुलाकातें की हैं और उनकी काबुल रवानगी की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। मैं इस सिलसिले में भी आपको खबर दूंगा। और फिर तालिबान ने 100 ममालिक को एक बड़ी यकीन दहानी करवाई है और फिर पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की फौज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान अफगानिस्तान से हुआ है। ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलें तो फिर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। नाजरीन, कल अमेरिका ने काबुल शहर के अंदर एक ड्रोन हमला किया था और ड्रोन हमला करने के बाद आज अमेरिकी फौज एक बार फिर जो है वो निशाने पे आ गई है। कल जो ड्रोन हमला किया गया था वो इन्होंने कहा था कि जी हमने दाइश के जो बमबार हैं, जो खुदकुश हमलावर थे, जो गाड़ी में बैठे और वो काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, वो जैसे में ही गाड़ी में बैठे हैं तो हमने उनके ऊपर हमला कर दिया है। उस सिलसिले में मजीद तफसीलात आई हैं। ये बमबार मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि एक ही खानदान के 9 लोग मारे गए हैं और इन 9 लोगों के अंदर 6 बच्चे भी शामिल हैं। यानी ये छोटे बच्चे हैं, कोई बड़े बच्चे नहीं हैं जिनकी जान चली गई है। और उसके बाद तालिबान ने भी इस हमले के मुतालिक आज तालिबान के जो तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब हैं, उन्होंने जो चीन का सरकारी मीडिया है, सरकारी टीवी है CGTV, उसके साथ CGTN, उसके साथ उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने वहाँ पे ये कहा है। पहली बात तो ये क्लियर की है कि हमें कल ड्रोन हमले के मुतालिक कोई तफसीलात पहले फराहम नहीं की गई थी। दूसरा, उन्होंने आज अमेरिका की मजम्मत की है और कहा है कि यह हमला गैर कानूनी है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं और किसी आज़ाद मुल्क की हुदूद के अंदर उस मुल्क की इजाज़त के बगैर कार्रवाई करना गैर कानूनी अमल है। ये हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा इस बात की हम इजाज़त नहीं दे सकते और अमेरिका को इस सिलसिले में मज़ीद जो है वो हम मैसेज भी कन्वे करेंगे और हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अच्छा, कल इन्होंने अमेरिका के बकौल इन्होंने दाइश को निशाना बनाया है और दाइश के हवाले से इन्होंने वो खुदकुश बमबार उड़ाए हैं। आज सुबह सवेरे यानी पीर के रोज़ जैसे ही दिन का आगाज़ होता है तो अलसुब काबुल एयरपोर्ट के ऊपर दाइश ने धावा बोल दिया और कार्रवाई की गई है। हमें यह बताया गया है कि काबुल शहर के शिमाल के अंदर एक गाड़ी जो थी उसको एक लॉन्चिंग पैड बनाया गया और उस गाड़ी से रॉकेट फायर किए गए हैं। जो तादाद बताई गई है इब्तदाई तौर पे 5 रॉकेट आज हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर फायर किए गए हैं। अच्छा, अमेरिका कुछ और बात कर रहा है, रशियन मीडिया कोई और खबर दे रहा है। अमेरिका ये बता रहा है और ये भी बताया गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन को आज सुबह सवेरे ब्रीफ कर दिया गया था कि एक और हमला हुआ है और इसके अलावा उन्हें ये बताया गया है कि जो हमारा इवैक्यूएशन का प्रोसेस है वो रुका नहीं है। यानी उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं, कोई डिले नहीं आया, वो उसी तरह से जारी है। इस हमले को हमने नाकाम बना दिया है। अमेरिका का क्लेम यह है कि जो, अगर आपको याद हो, जब तालिबान ने मुख्तलिफ सूबे या इलाके फतह करने शुरू किए थे तो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को लेके अमेरिका ने यहाँ पे एक दिफाई निज़ाम इंस्टॉल किया था और उस दिफाई निज़ाम के हवाले से ये कहा गया था कि काबुल एयरपोर्ट को बचाएगा। अमेरिकन ये बता रहे हैं कि आज जो रॉकेट फायर किए हैं उस दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से इनको इंटरसेप्ट किया है, इनको नाकारा बनाया। ये अमेरिकन वर्जन है। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर का रुख दिखाना चाहता हूं जो रशियन मीडिया क्लेम कर रहा है। रशियन मीडिया का दावा यह है कि इनमें से एक तो 5 रॉकेट फायर करने की बात जो है वो सबको मालूम है और तस्दीक अमेरिका ने भी कर दी है, रशियन मीडिया भी कर रहा है, अफगान मीडिया भी कर रहा है। और जिस गाड़ी से ये रॉकेट फायर किए गए हैं उस गाड़ी की तस्वीर भी जारी है, उसके अंदर वो नजर भी आ रहा है कि वाकईतन उन्होंने उसको लॉन्चिंग पैड बनाया था। अब आते हैं रशियन वाली बात के ऊपर। रशियन मीडिया ये कह रहा है कि 5 उन रॉकेट में से एक जो रॉकेट है वो अपने टारगेट के ऊपर जाके लगा है
और वो टारगेट क्या था? वो टारगेट था कि अमेरिकन लोग जो थे या अमेरिकन फौजी काबुल एयरपोर्ट के हवाले से। तो रशियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि हमला नाकाम नहीं था, जिसने भी किया, दाइश ने जारी बात किया होगा। तो ये हमला उस लिहाज से रशियन मीडिया के मुताबिक 1-5 में से जो रॉकेट है उसने अपने टारगेट को हिट किया, लेकिन इस लम्हे तक जो हमारे पास इत्तलात हैं, किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आया मजीद तफसीलात सामने आएंगी तो फिर हमें शायद आपको बताना पड़े, लेकिन इस लम्हे तक जो है वो इस सिलसिले में बताया गया है कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। ये तो हो गया इस हमले के मुतल्लिक जो आज सुबह सवेरे काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हमला हुआ है। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं कि अमेरिका जो है इस वक्त अब तालिबान की बात से निकल के, हक्कानी नेटवर्क से निकल के अब दाइश के ऊपर आ गया है और बार बार ये कह रहा है कि हम यहां पे कार्रवाई भी करेंगे और दाइश बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, इस चीज को लेके उन्होंने क्या किया कि वो कार्रवाइयां करना शुरू हो गए हैं, कभी ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं और कभी जो है कोई और तरीके से, जैसे कल उन्होंने किया है। अब इसको लेके रशियन मीडिया, जो रशियन गवर्नमेंट है या व्लादिमीर पुतिन है, वो खामोश नहीं रह सकते। आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में 5 दिन जो मशकें हैं होती नहीं, फिर इसी महीने के अंदर दोबारा से, यानी इस अगस्त के अंदर जो 5 से 10 अगस्त तक जो शेड्यूल्ड मशकें थी वो हुई। उसके बाद एक और हंगामी मशकें हुई। उसकी वजह यह थी क्योंकि उस तालिबान जो थे वो मुख्तलिफ इलाके फतह कर रहे थे, तो उनका ख्याल ये था शायद वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ आए, जिसके बाद इनके और तालिबान के मामला तय हो गए। अब आप हैरान ये होंगे कि रूस ने अपने 500 फौजी जो हैं उन इलाकों के अंदर जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं वहां पे डिप्लॉय कर दिए हैं और इस वक्त ये बताया जा रहा है जी वो मशकें कर रहे हैं और ताजिकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हैं। रशियन मीडिया ये कह रहा है कि स्पेशल ड्रिल्स हैं। अब इसमें हैरान होने वाली बात यह है कि अगर मशकें 5 से 10 अगस्त, फिर एक और मश्क, अब इस महीने के आखिर में एक और मश्क का जो है वो कहां से आ गया, तो ये तीसरी मश्क एक महीने के अंदर। आमतौर पे आपने कभी किसी मुल्क के मुतालिक सुना नहीं होगा, तो इसका मशकों के तनाजुर में मत देखिए। अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अगले महीने, यानी 2 मशकें इस महीने में पहले हो चुकी हैं, तीसरी अभी हमें बता रहे हैं, अगले महीने किर्गिस्तान के अंदर एक और मशक शेड्यूल है, वो भी सेंट्रल एशियन स्टेट ताजिकिस्तान और ये सारे रशिया होगा। यानी ये कैसे हो सकता है कि आप रोजाना मशक़ें करें? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को पैगाम देना है और साथ जारी बात है तालिबान को भी, और तालिबान को सिक्योरिटी का भी पैगाम देना है क्योंकि तालिबान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अब चलते हैं मुल्ला हैबतुल्लाह के हवाले से, सुप्रीम लीडर के हवाले से। मैंने आपको कल बताया था कि उनकी तकरीर की तैयारियां हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि तालिबान की लीडरशिप के साथ उनकी मुलाकात हुई है। मैं आपको एक और उससे मुतालिक खबर देना चाहता हूं कि उन्होंने अब जो कबायली अमायदीन हैं कंधार के अंदर, उनके साथ भी मुलाकात की है, हुकूमत को लेकर उनसे मुशावरत की है, जिसके बाद अब हमारी तला ये है कि मुल्ला हैबतुल्लाह किसी वक्त भी काबुल रवाना हो सकते हैं। ये मुमकिन है कि वो आज रात रवाना हो, ये मुमकिन है कि कल रवाना हो, क्योंकि इस वक्त तक टाइम उनका नहीं बताया गया। आपको अंदाजा है कि सिक्योरिटी को लेके इस किस्म की मूवमेंट के मुतालिक, खासकर उनकी मूवमेंट के मुतालिक नहीं बताया जाता, तो इसलिए हम आपको ये टाइम या डेट नहीं बता पा रहे। हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पास ये खबर जरूर है कि उन्हें किसी वक्त भी काबुल जाना है और रवाना होना है। शायद जाते हुए वहां पर वो तकरीर करें या फिर गवर्नमेंट का ऐलान करें, तो अभी तक हमारे पास ये खबर है। अब आते हैं अगली खबर 31 अगस्त वाली के। कल आखिरी रोज है इनखलाक का, कल अमेरिका का और तालिबान के माहदे का आखिरी दिन है। तालिबान शायद इसलिए कह रहे हैं गैर कानूनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तालिबान अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे क्योंकि माहदा हुआ है। 100 ममालिक को तालिबान ने यकीन दिलाया है कि अगर आप चाहें तो 31 अगस्त के बाद भी अपने शहरियों को निकाल सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और ये 100 ममालिक के अंदर ये जर्मनी, ये अमेरिका, सारे लोग, नेटो वाले भी शामिल है। अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जनाब अफगानिस्तान से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान की फौज के 2 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं और ISPR ने इस बात की तस्दीक कर दी है। ये वो मेजर कंसर्न है जिसके ऊपर हम बार बार बात कर रहे हैं और हमें इस सिलसिले में कोई जवाबी कार्रवाई करना होगी। मजीद अपडेट्स लेकर अफगानिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समझ का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।